एप्स्टीन फाइल्स के पब्लिक होने के बाद नॉर्वे की सिफारतकारी, शाही फैमिली और नोबेल अमन इनाम सबकी साख निशाने पे आ गई। अमरीकी बिजनेसमैन और बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स, मैसेजेस, तस्वीर और वीडियोस बड़े बड़े इज्जतदारों का असल चेहरा सामने ला रही हैं। नॉर्वे के अवामी हलकों में शहजादी मैते मारीत बिलखुसूस निशाने पे हैं। मैते के बेटे मारियोस होएबी का इन दिनों कई खवातीन से रेप का केस अदालती ट्रायल पे चल रहा है। साथ ही शहजादी की एप्स्टीन से दोस्ती मंजर आम पे आ गई है। एप्स्टीन फाइल्स में साबिक नॉर्वेजियन वजीर आजम थोरबियोर्न जागलांड भी हैं, जो एप्स्टीन के दोस्त थे। इन दोनों का आपस में माली मामला भी था, लेकिन असल मुद्दा यह है कि जागलांड नोबेल पीस प्राइज़ का फैसला करने वाले शख्स थे, जिनकी सरबराही में अमरीकी सदर ओबामा और मलाला यूसुफजई जैसी शख्सियात को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। आज नोबेल कमेटी वाले मीडिया को एप्स्टीन मामले पे सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। ऐसे ही नॉर्वे की डिप्लोमेटिक तारीख के ताकतवर सिफारतकार जोड़े थारिया लार्सन और उनकी बेगम मोना यूल हैं, जिनके बच्चों को एप्स्टीन ने मरने से कबल वसीयत में करोड़ों डॉलर्स की विरासत नाम की थी। मोना यूल और थारिया लार्सन वो हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के यासिर अराफात और इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक रबिन के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ओस्लो अकॉर्ड करवाया, जो बाद में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। दिलचस्प ये है कि सिफारतकार जोड़े की सिफारिश पे नॉर्वे ने इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक रबिन और शमून पेरेस को अमन का नोबेल इनाम दिया था, जिसके ठीक 8 साल बाद इसराइली वज़ीर आज़म शमून पेरेस ने इसी जोड़े को इसराइल बुलाकर $1,00,000 का इनाम दे डाला। ये जानना मुश्किल नहीं कि नॉर्वेजियन सिफारतकार जोड़े के बच्चे एप्स्टीन के वारिस क्यों बन गए। ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरबराह ब्रोक ब्रेंदा की एप्स्टीन के करीबी सर्कल में होने की खबरें हैं। ये साहब साबिक नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा हैं। नॉर्वे की अमन ब्रोकर और आलमी सालिस बनने की कोशिश का नुक्ता उरूज ओस्लो अकॉर्ड था, लेकिन इसमें नॉर्वे कैसे इसराइल के हाथों इस्तेमाल हुआ, ये कुल तमाशा हम आज देख रहे हैं। रही नोबेल अमन इनाम की बची कुची साख, तो लगता है वो एप्स्टीन फाइल्स की नज़र हो गई।